हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी एकेडमी में। और आज हम करवाएंगे आपको शब्द निर्माण और स्थितकरण एंड फोर्थ चैप्टर। आज हम फोर्थ चैप्टर फुल कंप्लीट करवा देंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें दिया हुआ क्या है? इसमें दिया हुआ है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द रूप में दिए गए हैं। उन अक्षरों का केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो शब्द में से बनाए जा सकते हैं और उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन 4 में से एक ही शब्द बनेगा, एक ही सही होगा और 3 ऐसे होंगे जो इनसे बन ही नहीं रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं नेग्रो से एन आ रहा है, एन है, ठीक है, एन है। ई आर, ई भी है। जी, जी भी है। आर भी है। ओ है, ओ इसमें कहीं नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाना रॉन्ग, गलत है ये। सेकंड पे जाते हैं, ए है, ए है ही नहीं है, तो ये भी हो जाना रॉन्ग। थर्ड पे आ जाते हैं, इसमें भी ए है, ये भी हो जाना रॉन्ग। डी हो जाना है राइट। मिला के देख लेते हैं, जी है, जी भी है। आर है, आर भी है। ई है, ई भी है। एन है, एन भी है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाना है डी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं क्या है, इसमें से मैच कर रहा है कि कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं। फर्स्ट लेते हैं, सी है, यस है। आर भी है, ई नहीं है, तो रॉन्ग हो गया। एस ये ले लेते हैं, एस भी है, ई है। ई देखो, ई इसमें है नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाना है। ये भी ई है इसमें, ये भी रॉन्ग हो जाना है, ये राइट होगा। एस भी है, टी भी है, ए भी है, आई भी है और सी भी है। तुम्हारा आंसर हो जाना है बी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये लिखा हुआ कोरस्पॉन्डिंग। अब हमें मिलाना है कि कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं। इसमें फर्स्ट मिला है डी, डी मिल रहा है। आई भी है। एस भी है। सी ये रहा सी। ई भी है। आर भी है और एन नहीं, राइट आंसर हो जाना ए। अब ये मिला के देखिए, इसमें आर भी है, ई भी है, एस भी है, पी भी है, ओ भी है, एन भी है, एस भी है और ई भी है। अब देखो, इसमें भी मिल रहे हैं ना, तो ये आंसर क्यों नहीं है? ये आंसर इसलिए नहीं है, ये सारे मिल रहे हैं, इसमें डबल ई है, ये भी एक ही है, ये भी ई है और यहाँ पर सिंगल ई है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। या डबल ई होता तो होता, यहाँ पे भी डबल ई है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ सिंगल ई है, ठीक है। अब हम मिला के देख लेते हैं, सी भी है, ओ भी है, डबल आर भी है, ई भी है, फिर दोबारा सी आ गया, सिंगल सी है ये, तो ये यहाँ डबल सी हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर हो जाना ए। आंसर ए इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। चलो देख लेते हैं, ये कैसे एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट ये नीचे कौन से मैच कर रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं, ई मिल रहा है। एम भी राइट है। आई है, एन भी है, ई डबल ई है, एन डबल एन भी है, ठीक है। टी भी है, तो हमारा आंसर तो यही हो जाना है। अब ये मिला के देख लेते हैं, ई भी है, एन भी है, टी भी है, आर भी है, ए भी है, ए नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इसमें ए है, ये भी हो जाना रॉन्ग। इसमें ए नहीं है, इसमें देख लेते हैं, एम भी है, ओ भी है, वी भी है, ई है, एम, ये क्या हो गया, डबल एम हो गया या सिंगल एम है, तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर हो जाना है फर्स्ट आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखना है क्या दिया हुआ है। नीचे दी गई प्रश्नों में से एक शब्द दिए गए हैं जिसके नीचे 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं।
निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में से दिए गए अक्षरों से नहीं बनाए जा सकते। मतलब कि पहले क्या था, उसमें से ऐसा देखना कि जो मिलाए वो उसमें से बन सकते थे। अब हमें ऐसा देखना जो इससे बन ही नहीं सकते, इससे अलग ही एडिशनल कुछ अलग आया हो। जैसे कि हम फर्स्ट मिलाते हैं, एफ है, आई है, सी भी है, टी भी है, आई भी है, आई ओ भी है, एन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाना है ये। अब ये सारे मिलेंगे इसमें, एफ भी आएगा, आई भी है, सी भी है, ओ भी है, यू भी है, एस भी है, सी भी है, ओ भी है, यू है, एस, एल, वाई, एल, आई, ओ यू, एस, मतलब ये तीनों इसके साथ मिल रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाना है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इसके साथ नहीं मेल खा रहा हो, तो आंसर हमारा हो जाना है ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें देखना कि कौन सा ऐसा है जो इसके साथ आपस में नहीं मेल खा रहा हो, वही हमारा आंसर होना है। फर्स्ट देखते हैं जी ई ओ जी आर ए पी एच, तो ये है ही नहीं है। जी ई ओ जी आर ए एम, एम है, एम नहीं है इसमें, तो हमारा आंसर हो जाना है ये। अब ये देखना जी आर भी है, ए पी एच ये भी है, इसलिए रॉन्ग। टी एच आई सी एल रॉन्ग, तो हमारा आंसर हो जाना है बी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या क्या बोला हुआ है, कुछ अक्षरों के समूह में दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक अक्षर में एक कूट अंक दिया गया है। अक्षरों की इस तरह से व्यवस्थित करें कि उसमें एक अर्थपूर्ण शब्द बने और उससे उपलब्ध कूट को दिए गए विकल्प में दर्शाए। मतलब क्या बोला है इसने, अर्थपूर्ण शब्द बने, बस ऐसे ही है। अब इसको हमें ऐसे बनाना है जो कोई इसका अर्थ बने। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं इनके, हम पेपर में बड़ी आसानी ऐसे हो सकती है। आप जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, हम ऐसे लिख देते हैं एस फोर्थ, सॉरी, हाँ एस, ठीक है, फर्स्ट का आर, सेकंड का ए, फिर थर्ड का एच, फोर्थ का के, बन रहा है ये शार्प, नहीं बन रहा है। सेकंड का एस, मतलब एस पक्का है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। ये दो आपस में आ रहा है, इन दो में से हो सकता है आंसर वैसे तो। मैं देख लेते हैं के, फिर सेकंड का ए, फिर फर्स्ट का आर, फिर थर्ड का एच, ये क्या बन गया, शक्र नहीं। अब थर्ड का देखते हैं एस, फिर थर्ड का एच, ए, आर, के, ये क्या बन रहा है, शार्क, शार्क बन रहा है। शार्क मीन्स बड़ी मछली, एक बड़ा वो समुद्र में जो पाया जाता है। और ये मिला के देखिए एस, फिर एच, आर, सेकंड का ए और फोर्थ का के, ये क्या बन रहा है, थर्ड का क्या है, एच चाहिए। ये सरक, सरक नहीं, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, बन ही नहीं रहा, कोई शब्द ही नहीं बन रहा, ये बन रहा है शार्क, तो आंसर हमारा हो जाना है शार्क। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ये कमीशन, हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं लिखे कि वो आपको वैसे बता देता हूँ मैं। दिए गए शब्द में से प्रत्येक अक्षर की संख्या प्रत्येक विकल्प में दी गई है, जो सही विकल्प से चुनिए। मतलब कि ये हमें दिया हुआ है फॉर्मेट, इसमें हमें ये मतलब काउंट करना है, सी कितनी बार है, ओ कितनी बार है, एम कितनी बार है, आई कितनी बार है। सी कितनी बार है, एक बार, ओके। ओ कितनी बार है, 2 बार हो गया। एम कितनी बार है, 2 बार हो गया। आई कितनी बार है, 2 बार हो गया। और आई हो गया। एस कितनी बार है, 2 बार हो गया। एन कितनी बार है, एन 1 बार है, तो हमारा आंसर हो जाना है फर्स्ट। और यहाँ पर करें, ये सी 1 है, ओ 2 बार है, यहाँ 1 है। मैं इसमें बता देता हूँ कैसे। इसमें क्यों हमें बोला गया है कि
इस वर्ड में कमीशन में कितनी बार सी है, कितनी बार एम है, कितनी बार ओ है। जैसे कि सी कितनी बार है, एक बार, ठीक है। ओ कितनी बार है, दो बार। एम कितनी बार है, दो बार। आई कितना है, दो बार। एस कितना है, दो बार। ओ कितना है, दो है। एन कितना है, एक है। तो हमारा आंसर हो जाना है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अब। चलो देखते हैं इसमें बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए अव्यवस्थित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा यदि दिए गए शब्द में किसी खेल से संबंधित है। मतलब ये है कि ये दिया हुआ है नेबोटेंट नीचे दिए गए व्यवस्थित अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए अंतिम अक्षर कौन सा होगा। मतलब इसको हम सही व्यवस्थितकरण करते हैं और लास्ट में जो शब्द आएगा वो कौन सा होगा। इसका हम बनाए अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। चलो देखते हैं कैसे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हम इसका अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा वो बताना है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें एक ये बन रहा है बैडमिंटन, BADMINTON। तो हमारा क्या बन रहा है, बैडमिंटन। एन इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैसे बुक में से मैं बता देता हूँ। एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका प्रारंभ ए से है, शब्द कॉन्ट्रैक्ट से पहले दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों से बनाया गया है। तो बताएं उन शब्द में से अक्षर कौन सा होगा। मतलब पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा और छठा से अक्षरों से बनाया गया है। तो उसका मध्य कौन सा होगा। मतलब इसमें से कॉन्ट्रैक्ट में से एक ऐसा शब्द बनाया गया है जिससे वो बीच वाली मध्य कौन सी आएगी। तो कौन सा आएगा ये एक बार देख लेते हैं। इसमें ये ACTOR। तो बीच वाली कौन सी होगी, दो ये होगी, बीच वाली ये होगी। तुम्हारा आंसर आ जाना है टी इज राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को ऐसी कौन सी इसमें दिया हुआ था, बता देता हूँ। एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है जो स्टार्टिंग ए से शुरू है। मतलब इनमें से ए से शुरू है और पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों से बनाया गया है। उन शब्द से मध्य अक्षर कौन सा होगा। मतलब पहले, दूसरे और चौथे और पांचवें, छठे से बनाया गया और पहला शब्द ए ही है। तो इनमें हमने बनाया और ये एक्टर आया, इसको हम बनाने के बाद फिर इसका मध्य रेखा जो आया है टी आया। तो ये आ जाना आंसर, यही आंसर हमारा। हम मध्य पूछे ना, मध्य कौन सा आता है बीच में, तो टी है। तो क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं 12वें पे। क्या बोल रहा हुआ है, इसको संयोजित रूप में करके और उसका अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। अब ये हम नंबर दिया है ETCKOP और ये नंबर वाइज है। सबसे आसान ये है, आप पेपर में है ना, जैसे ऑप्शन दिए वहाँ पे भी लिख के कर सकते हो। फोर्थ का क्या है, के आ गया। फर्स्ट ई है, TCOP ये बन रहा है। कैट कॉप ये नहीं बन, ये दूसरा करके देख लेते हैं।
सिक्स का पी ओ, थर्ड का सी, फोर्थ का के। टैपकॉक नहीं बन रहा। पी ओ के, ओ सॉरी, पी ओ, थर्ड का सी, सी फिर के, फिर ई, फिर टी। ये क्या बन रहा है? पॉकेट। पॉकेट इज राइट आंसर। एक बार देख लेते हैं ये भी। सी ई, फोर्थ का के ओ पी टी। ये क्या बन रहा है? कैट पोपट। नहीं, ये भी नहीं बन रहा है। ये मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। पेपर में जहाँ से सही लगे ना बन रहा है ये, वही टिक करके जल्दी आ जाना, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको सोल्व करने का। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आंसर हमारा ये हो जाना सी। ये बन रहा है पॉकेट जो हम बना रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन के भाई। चलो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये हट, बार, बैट, पिन और बर्थ। और ऑप्शन दिया हुआ है ए डी डी ई। इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला हुआ है ऐसे एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्द के बाद लगाया जा सकता है। निम्नलिखित शब्दों के बाद लगाया जा सकता है मतलब कि है एक ऐसा शब्द, मैं बताता हूँ आपको। एक ऐसा शब्द बनाना है जो इनके साथ, सबके साथ अटैच हो जाए। जो ए लगाएंगे नहीं, मतलब लगाने के बाद भी शब्द ना बदले। ये हट, ए लगाएंगे हट नहीं बनेगा। डी लगाएंगे हट नहीं बनेगा। ये लगाएंगे, सी लगाएंगे हट, हटक वो नहीं बनेगा। बी, बी भी नहीं बनना। ई बन जाना है। हेट, बेयर, बैट, पिन, बेथ। इसलिए आंसर हमारा हो जाना है ई, सॉरी राइट आंसर। इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला हुआ है इसमें। इसमें हमें बोला हुआ है कि ऐसे अक्षर को हटाने से एक नया शब्द बनता है। अब नया शब्द ऐसा कौन से हटाने से नया शब्द बनेगा? आर इसमें है, इसमें है आर हटाए वाम, वाम फिर भी वही नहीं बनेगा, नया शब्द नहीं बनेगा ना। ए को हटाए लैम्प, ये लैम्प नहीं बनने वाला। एल को हटाए, एल किस में है? एल, एल ये इसमें है, इसमें क्या बनेगा? एम, यह कोई नया शब्द बन ही नहीं रहा। हाँ, एम को हम हटाते हैं यहाँ से, टीम है, टीम में से एम हटाते हैं तो टी बनता है। टी में मतलब एक चाय बोलते हैं ना, टी। तो हमारा आंसर हो जाना है एम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है हमें लैग, लीक, लेर, लेस। मतलब कि हमें इसका पेयर बनाना है कि एक सीरियल वाइज में कैसे मतलब बनेंगे। और हमें ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 1 3 5 4, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 3 4 5। फर्स्ट हम लगाए लैग, लैग, लेयर, लेयर। और फिफ्थ कहाँ गया? फिफ्थ भी तो है। फिफ्थ क्या दिया हुआ? लैंड, लेस और लैग। मतलब ये पेयर सही बन रहे हैं। लैग, लीक, ओह लिखो सॉरी, लेस, लेयर, 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 लैग, लेयर, लैंड, लैंड, लेस, लेस और लैग।
सेकंड, तो यहाँ आएगा लीक, 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 यहाँ आएगा लैग। देखो लीक, लेयर, लैंड, लेस, लैग, ये पेयर बन रहा है। और ये बना के देखिए हम, हाँ, लैग, लीक, लेयर, लैंड लेस, नहीं लैंड लेस तो नहीं बन रहा ना, ये लास्ट वाला तो अजीब सा लग रहा है। सेकंड का लीक, लेयर, लेस, लैंड, फिर लैग, ये भी नहीं। तो ये ना आपको एक और मैं बताऊं, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा बुक में से। ये नहीं है कि आप इसमें से कोई लॉजिक मिल जाए, थोड़ा बहुत आपको बुक में से ही ध्यान करना होगा। ये क्वेश्चन बड़े आते हैं, इनके पेयर बना के और बताना कि कौन सा इनमें से सही है। अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं, ये थोड़ा ये लास्ट होगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इंटरडिपेंडेंट, इसमें से हमें क्या मिलाना है ऐसा। एक सेकेंड, इंटरडिपेंडेंट, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से एक ऐसा शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द में अक्षरों का प्रयोग करके ना बनाया जा सके। मतलब कि इसमें से एक ऐसा शब्द जो इससे नहीं बनाया जा सकता, वही हमारा आंसर होना है, और सारे मिलेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं, आर मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, पी कहाँ है, ये रहा पी भी मिल रहा है, ई मिल रहा है, दो ई है, दो ई मिल रहे हैं, एन भी है, टी भी है, ठीक है। आर भी है, ई भी है, टी भी है, आर दो बार हो गए, आर यहाँ सिंगल ए आर है, यहाँ डबल आर है, तो हमारा आंसर हो जाना ये देख लेते हैं। डी है, डबल ई भी, ठीक है, पी भी है, एन भी है, और डी भी है। डी डबल ई, तीन बार ई है, इसमें तीन बार ई आए हुए हैं, एक दो तीन बार ई है, ठीक है। फिर पी भी है, एन भी है, हमारा आंसर है नहीं होना। ये तीनों मिल रहे हैं आपस में, ये नहीं मिल रहा, इसमें डबल आर है, इसमें सिंगल आर है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाना ये। और एक ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये है वही है जो हमने करवाया, सेम ही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें वही है, ये अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, अभी हमने ऐसे फॉर्मेट बना लिया, ये वो ऑप्शन दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे इसके साथ लिखते चले जाएंगे। ई 10वीं के साथ क्या है, ये 10 हो गया ना, सॉरी 10 हो गया। टी, फिर दो का क्या है, एस, थर्ड आर, ए, ई, आर, फोर्थ का टी, सेवन का यू, एन, ए, क्या बन गया ये, टस्ट्रेंट्रोन, नहीं ये रॉन्ग है। आर, ई, एस, एस, एस एस एस, टी, ए, यू, आर, ए, एन, टी, क्या बन गया, रेस्टोरेंट, ये इज़ राइट, मेरे तरफ से यही है, ये भी मिला कर लेते एक बार। ई, आर, ए, एस, एस, ए, टी, एन, 6 का आर, यू, ई नहीं आएगा, टी आएगा, टी, तो ये क्या बनेगा, निरोट नहीं बनता, ये भी, ये मिला के देख लेते हैं। ए, ई, आर, आर, और सेकंड का एस,
UATNT, एक्रोस्टूडेंट नहीं बनता, तो हमारा आंसर हो जाना है रेस्टोरेंट। वो आंसर बी। आंसर हमारा हो जाना क्या है, बी। ये आ जाएगा हमारा रेस्टोरेंट। तो ये आज का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू एंड गुड बाय।